हेलो भैया बहन, हाय फ्रेंड, सबको नमस्ते। अब हम आज आपको अध्याय 2 का पुष्पिपादों में लैंगिक जन्म पढ़ रहे हैं। उसका पार्ट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। पार्ट नंबर 5 थोड़ा थोड़ा करके एक एक प्रश्नों का उत्तर देंगे। प्रश्न आता है कि पीपर, गूलर, अंजीर, बरगद में परागण क्रिया को समझाइए। कोई एक आएगा, आ गया अंजीर में परागण, इनमें से कोई एक आता है तो उत्तर सबका सेम यही लिखना है। मान लो आ जाता है पीपल, गूलर, अंजीर या बरगद, कोई एक आएगा, इसमें सबके नाम से नहीं आता है। यह आ जाएगा हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम वाले पौधों में परागण क्रिया समझाइए। क्या? हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम वाले पौधों में परागण क्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पीपल का पुष्प, ये बरगद का पुष्प लगता होगा कि नहीं देखे हैं, कैसा होता होगा। तो जो गूलर होता है, जिसको आम की भाषा में आम लोग उमर कहते हैं, तो गूलर, पीपर, बरगद, अंजीर। तो जो पीपल का जिसको आप फल कहते हैं, वो फल नहीं है, एक विशेष प्रकार का खोखला कोष्ठक जिसे रिसेप्टिकल कहते हैं, उसके अंदर नर पुष्प, मादा पुष्प लगे होते हैं। ये पूरी संरचना, जिसको लोग पीपल, बरगद कुछ लोग खाते भी हैं तो कहते हैं फल है। तो आप शिक्षित हैं तो आप बताएंगे कि वो फल नहीं है, एक रिसेप्टिकल है, वह फल नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फूल लगे होते हैं। तो सबसे पहले कैसे समझाएंगे, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे, फिर लिखेंगे कि गूलर, पीपर, अंजीर में जो पराग पुष्पक्रम होता है वो हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम कहलाता है। इसका पुष्प जो होता है एक लिंगी पुष्प होते हैं। इसमें विशेष प्रकार के एक खोखले कोष्ठक के अंदर नर पुष्प और मादा पुष्प लगे होते हैं। नर पुष्प बाहर की ओर और मादा पुष्प जो होते हैं भीतर की ओर लगे होते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार के ऊपरी सिरे पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे आस्टियोल कहते हैं। इसमें जो परागण क्रिया होती है ब्लास्टोफाइगा नामक कीट के द्वारा। ब्लास्टोफाइगा ये क्या है? कीट है। ब्लास्टोफाइगा नामक कीट के द्वारा परागण क्रिया होती है। तो इसमें जैसे ही ब्लास्टोफाइगा जो इसमें छिद्र, आज सबसे ऊपर एक छिद्र होता है जो ऑस्टियोल होता है, उसमें यह 3 सल के स्तरों का बना होता है। जो बना होता है ये छिद्र 3 सल के स्तरों का बना होता है। जैसे ही ब्लास्टोफाइगा कीट उस छिद्र के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करके मादा पुष्प, ये है मादा पुष्प, इस प्रकार की संरचना है। तो मादा पुष्प पे अपने अंडे दे देता है और अंडे दे देता है तो वह मादा पुष्प फूल कर गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है, बड़ा गोलाकार संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तब हम उसे गाल पुष्प कहते हैं। और जब वह अंडे वहां विकसित होते हैं तो उसमें छोटे छोटे असंख्य बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। छोटे छोटे काले काले देखे होंगे मच्छर के समान ब्लास्टोफाइगा कीट होते हैं उनके अंदर। तो वो कीट है, ब्लास्टोफाइगा कीट है। तो जो पुष्प होता है मादा पुष्प फूलकर बड़ा हो जाता है और जब परिपक्व होता है तो असंख्य छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न होते हैं। जब ये छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं तो बाहरी सतह पर क्या है? यहाँ नर पुष्प, ये है नर पुष्प, और भीतरी सतह पर मादा पुष्प लगे होते हैं। तो जैसे छोटे छोटे बच्चे उस चीज बाहर निकलते हैं छिद्र से, तो बाहरी और ऊपर जैसे आते हैं तो उनके पराग के कण उनके पीठों पर चिपक जाते हैं। और जब यह ब्लास्टोफाइगा कीट किसी दूसरे ऑस्टियोल छिद्र के अंदर उसके अंदर प्रवेश करता है तो वहां नर पुष्प पर पराग के कण जाकर चिपक जाते हैं, परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। एक बार फिर सुन लीजिए, इन पीपर, गूलर, अंजीर में जो पुष्पक्रम होता है हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम पाया जाता है। इसमें जो पुष्प होते हैं एक विशेष प्रकार के खोखले कोष्ठक के अंदर, गोले के अंदर स्थित होते हैं। इसमें नर पुष्प बाहर की ओर, मादा पुष्प भीतर की ओर लगे होते हैं। इसके सिरे पर, कोष्ठक के सिरे पर एक छिद्र होता है जिसे ऑस्टियोल कहते हैं, जो 3 सल पत्रों से बना होता है। इसमें जो परागण क्रिया होती है मच्छर के समान ब्लास्टोफाइगा कीट के द्वारा होती है। जैसे ही कीट छिद्र के अंदर प्रवेश करता है तो मादा पुष्प पर जाकर अपने अंडे दे देता है, और जब अंडे दे देता है तो मादा पुष्प फूलकर गोल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब उसे हम गाल पुष्प कहते हैं। यह परिपक्व होता है कि असंख्य बच्चे उत्पन्न होते हैं, और जब वो बच्चे रेंगते हुए बाहर निकलते हैं तो पराग के कण जो होते हैं, नर पुष्प के पराग के कोष से पराग के कण जो होते हैं उनके पीठों पर चिपक जाते हैं और कीट बाहर आ जाते हैं। और जब ये कीट किसी दूसरे
कोष्ठक के अंदर प्रवेश करते हैं तो नर पुष्प पर पराग के कण पहुंच जाते हैं, मादा पुष्प के पर पराग के कण पहुंच जाते हैं दूसरी बार दूसरे पुष्प पर, और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे, पहले चित्र बनाएंगे, चित्र बनाकर फिर इसका वर्णन कर देंगे। प्रश्न आएगा अंजीर में परागण क्रिया को समझाइए, या गुलर में परागण क्रिया को समझाइए, या हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम वाले पौधों में परागण क्रिया को समझाइए। सबसे मोस्ट है इस अध्याय का हिस्सा। पिछले साल तो लैंगिक अलैंगिक में अंतर आ गया था, स्वपरागण पर परागण में अंतर आ गया, स्वपरागण पर परागण में अंतर पढ़ा के बता दिए हैं, तो इस स्वपरागण पर परागण में अंतर हो जाएगा। यहाँ आपको इसको अच्छी तरह से समझना है। धन्यवाद।